और जो भी हमारे भाई बंद बाहर हैं, दिल्ली बम्बई कहीं भी बाहर हैं, तो ये वीडियो देखें और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि यार अगर हम यहाँ नहीं हैं पहाड़ों में, लेकिन तब भी हमें पहाड़ में होने का एहसास हो रहा है। दीवा का मतलब होता है यानी कि भगवान जो दीप ज्योति। नहीं तो गाइज आज हमारे घर आ रहे हैं दोनों पत्रकार। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी साथी लोग हैं सभी होली मिलन कार्यक्रम पर उपस्थित रहे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे साथ हैं आज हमारे पत्रकार केस नेगी जी और MP बरमोला जी, जो कि हमारे साथ फुलांग तक गए थे और हमने वहां पर एक कवरिंग की थी। हमारे साथ आज फिर से आ चुके हैं और तो उनसे बात करते हैं कि आज का जो होली का पर्व है कैसा है और कितने दूर अपने गांव से आ रखे हैं होली खेलने और उनको कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा है। जी सर, आप बताइए। आप समझी पत्रकार यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं MP बरमोला जी। तो होली में आज का जो ये होली कार्यक्रम है 2022 की होली है, बहुत ही सुहानी होली लग रही है, जिसमें कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण देशवासियों को होली की मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जो होली है वो संपूर्ण, मुझे तो लगता है विश्व में या भारत में एक दिलों को मिलाने वाला त्योहार है। बसंत के रंग होली के रंग में तब्दील हो गए और खुशियां से हमारा जीवन सराबोर हो रहा है। तो इस प्रकार का जो त्योहार हमारे बीच में है और हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और ये भाईचारे का त्योहार है। लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो होली है वो होलिका दहन से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन लोगों के जीवन में इसका मतलब है कि हम बुराइयों को त्यागें और अच्छाई को ग्रहण करें। जी। तो सर, जो आज का कार्यक्रम है आपका ना, ये हम यहाँ पे आए, नागचूला खालमा आए, तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलते हैं, जैसे पौड़ी है, चमोली है हमारा और हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो हम खास करके यहाँ पे आज एक होली मिलन कार्यक्रम के लिए आए हैं और होली मिलन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में जाकर उनको होली की बधाइयाँ दे रहे हैं और उनको अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो खासकर जो हमारे न्यूली ब्लॉगर हैं जो रावत जी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें उनके जीवन के लिए? मैं रावत जी का जो है वो ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। रावत जी जो हैं, एक तो उनके पास जो शब्दकोश है वो बेहतरीन है। दूसरा, इस इंटीरियर क्षेत्र में एक ब्लॉगर का होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो गांव से जुड़े हुए हैं, एक राइटर ने कहा है, एक शायर ने कहा है कि मैं गांव से चला भी जाऊं मगर गांव मुझसे नहीं जाता है जी। तो मतलब यही चीज है। मैं अपने दोस्तों को बहुत बार जब मैं अपने दोस्तों के गांव में जाता हूं तो मैं एक राइटिंग जब मैं फेसबुक इन पे लिखता हूं कि मत खोज मुझे मेरी रकीबों की पनाह में, मैं हर बार मिलूंगा तुझे मेरे अजीजों के गांव में। या मैं होली पे भी जब मैं डाला था पिछली बार, तो मैंने लिखा था कि मतलब जो होली का त्योहार है, मतलब इसमें भी हम लोग गाँव में आते हैं और गाँव जो है वो एक, हमारे आने से गाँव के जो आंगन है वो एक खुशनुमा बन जाते हैं। घरों में खुशहाली तब होती है जब वहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। तो हमारे जो भाई लोग हैं बाहर हैं, वो भी अपने गाँवों को जब देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या हमारे नेगी जी दिखाते, रावत जी दिखाते हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि वो अपने आपको नहीं दिखा रहे या अपना ब्लॉग नहीं बना, बल्कि हमारे बचपन को प्रदर्शित कर। तो मैं उनको साधुवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि वो देश प्रदेश में जो लोग हैं उनको अपनी संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। और रावत जी, देखो, आप क्षेत्र की समस्याएं हमेशा इस ब्लॉग के माध्यम से उठाते रहते हैं। बिल्कुल, कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे क्षेत्र में अभी नई सरकार बनी है, जैसे हमारे उत्तराखंड में नई सरकार बनी है, तो उनसे भी उनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप ये सरकार इनके लिए कैसा काम करे यहाँ के लिए? जैसे उन्होंने पिछली बार दिखाया था होम स्टे के रूप में विकसित करना है भाई फुलांग क्षेत्र को। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार जो होती ना जी, अगर आप सफल हैं तो आपके साथ सरकार है। और मुझे लगता है कि अभी ये न्यूली ब्लॉगर हैं तो इनको भी मेहनत की जरूरत है। और मैं तो लोगों से कहना चाहूंगा कि इनको इतना सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअर बढ़ाए, और इनका जो समय है, जो देखने का समय, चाहे आप उसको कैसे ढंग से भी देखें, चाहे आप उसको शेयर कीजिए और देखिए, जब वो प्रसिद्ध होंगे
तो फिर सरकारें भी उनके पीछे होंगी। तो मुझे लगता है कि किसी भी नो गेन्स नो पेन्स ऐसा कहते हैं, बिना सेवा तो अभी ये स्ट्रगल के दिन है, लेकिन एक दिन उनके साथ में ऐसा होगा कि ये समाज के लिए एक नई मिसाल बनेगी या नई समाज के लिए एक नई सीमा रखेंगे जी। तो सूरी भाई, हमारे आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा काम करें, बिल्कुल और अपने क्षेत्र का विकास करें। विकास का मतलब हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने क्षेत्र का जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको आप उजागर करें और जनता के सामने रखें, और दूर दूर तक लोग इनको देखें। आपके ब्लॉग हैं उनको लाइक करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली। आपको सपरिवार होली की शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समय टीवी के लिए कुंवर सिंह नेगी, गैरसैंण से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी साथी लोग हैं सभी होली मिलन कार्यक्रम पर उपस्थित रहे, और सभी लोगों ने एक अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग इस होली मिलन के पावन कार्यक्रम पर एक दूसरे के गले मिलें और साथ में इस प्यार को सुनहरा अवसर बनाकर जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक भाईचारे का त्योहार है, और जो ये बसंत के रंग हैं ये होली के रंग में तब्दील होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो रंग है ये हमारी जिंदगी में एक अच्छे सुनहरे रंगों को लेकर आएंगे। और साथ में मेरा एक और अनुरोध है जनता से कि ये खुशहाली का त्योहार है, तो हमारे कारण किसी की जिंदगी रंग से बेरंग न हो। हम इसको एक अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करें, कोई शराब पीकर उत्पात न करें या किसी से आपसी द्वेष न रखें, जिस प्रकार से हमारे जीवन और हमारा भाईचारा बना रहे। सुरेंद्र भाई ने बताया कि ये सीमाओं को जोड़ता है, या तो ये सीमांत है, यानी कि चमोली की सीमा का अंत होता है, लेकिन यहाँ पे पौड़ी की सीमा जुड़ती है। तो लोग अगर तीनों जिलों का जो है वो एक आकर्षक मिलन देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बर्फबारी होती है। जैसे हम पिछली बार भी आए थे, हम फुलांग गए थे, यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई का क्षेत्र है, तो बहुत ही रमणीय स्थल है, जहाँ पर की हम ये भी कह रहे थे कि पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जाए, और वहाँ पर जैसे होम स्टे बने हुए थे। तो उसके संबंध में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे हम लोग फूलांग गए थे। देखिए, फूलांग का मतलब फूलों का अंग, यानी कि जहाँ फूल एकदम विभिन्न प्रकार के फूल हो, और जब बसंत आती है तो फूल तो वो फूल भी खिलते हैं जो किसी मौसम में नहीं खिलते हैं। उनका एक जीवन में एक परिपूर्ण हो जाता है उनका। तो यहाँ पे अगर पर्यटक आएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं उनको व्यवसाय मिलेगा, लोगों को जो पीस ऑफ सोल कहते हैं, मतलब यानी कि आत्मा की शांति, वो इन जगहों पर मिलती है। और मैंने पहले भी वर्णन किया था, यहाँ पे बिनसर देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसको जब यहाँ पे लोग घूमने आएंगे या यहाँ पे पर्वतारोहण करने लोग आएंगे तो लोगों को जीवन में खुशियाँ आएंगी, और जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो गैरसैंण से आप इतनी दूर है, जैसे 20-22 किलोमीटर दूर आए हैं, तो आप किस रूप में आप देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो लोग हैं यहाँ से पलायन न करें, क्योंकि जब अभी बात कर रहे थे हम लोग कि हॉस्पिटल नहीं, तो हॉस्पिटल किस पे बनता है? जनसंख्या पे बनता है। अगर यहाँ का वोट बैंक बढ़ेगा तो यहाँ पे नेताओं की नजर पड़ेगी। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे वोट बैंक कम है, लोग यहाँ पे जो है कम होंगे, पलायन कर गए, तो वहाँ पे ध्यान दिया जाता है जहाँ वोट बैंक ज्यादा है। तो जब लोग यहाँ पे रहेंगे तो वोट बैंक रहेगा, और वोट नहीं वो बुलेट का काम करेगा, और लोग यहाँ पे आते रहेंगे। और साथ में हमारे साथ है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष श्री अवतार सिंह रावत जी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को देख करके, पंचवर्षीय सरकार को देखते हुए हमें उम्मीद है कि सरकार अपने कार्य योजना में खरे उतरे और अपने कार्यों को बेखूबी निभाए। इस प्रकार उत्तराखंड में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खासकर आप गैरसैंण के लिए क्या चाहते हैं? हमारा जो गैरसैंण क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, स्वास्थ्य के रूप में लीजिए या रोजगार के रूप में लीजिए, तो आप इसके लिए क्या अपेक्षाएं रखेंगे? देखिए, गैरसैंण में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं फिलहाल तो नहीं, चाहे स्वास्थ्य से ले या फिर शिक्षा से ले। स्वास्थ्य का तो बहुत बुरा हाल। स्वास्थ्य का ये हाल है कि हमारे हॉस्पिटल में मशीनें सारी धूल फांक रही है। कोई एक भी ऐसा साधन नहीं है जो हमें यहाँ से रानी खेत कंट्रिया जगह जाना पड़ता है। ये आप भी खुद इस चीज से रूबरू हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो सरकार यहाँ पर बने, जो वर्तमान विधायक हैं हमारे, वो इसके लिए कार्य करें। इसके लिए कार्यक्रम जनता ने इसी उम्मीदों से उनको आगे पहुँचाया है कि वो हमारे गैरसैंण क्षेत्र के लिए हर प्रकार की सुविधाओं पर और असुविधाओं पर खड़े हो। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र प्रसाद बरमोला जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस होली मिलन के कार्यक्रम में आपको जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए? होली मिलन का जो कार्यक्रम है उसमें मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये एक जो होली है वो एक खुशहाली का त्योहार है। होली में कहते हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो मतलब ये इतना जो आकर्षक त्योहार है कि इसमें आदमी अपने जो होती है सामाजिक मतभेदों को भूल जाते हैं और एक समरसता का भाव उत्पन्न करते हैं या दर्शाते हैं। तो
मेरा संदेश यही है कि आप होली जरूर मनाइए, लेकिन जो रंगों की होली है वो ऐसे रंग ना हो जो केमिकल वाले हो, जो खराब कर देते हैं हमारी स्किन को। उसके अलावा जो है हम अपनी जो किसी की होली रंगों के कारण किसी की जिंदगी को बेरंग ना कर रहे हैं, जैसे शराब पीकर लोग उपद्रव करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम सामाजिक समरसता को अपनाएं, हम जिससे कि एक समाज को नया संदेश जाए और जो युवा पीढ़ी है वो देखे कि इसमें अच्छाई क्या है, तो वो तभी जाएगा जब हम समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण पैदा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपको मिलाया जो कि हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं गैरसैंण के, और जो गैरसैंण से आए हुए हैं। तो आज यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग थी और साथ में हमारा होली का कार्यक्रम था। तो हमने यहाँ पर होली मनाई, आपस में भाईचारे से होली मनाई और साथ में हमने खाना खाया। काफी अच्छा लगा, काफी हमें खुशी मिली। और तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पहाड़ में होली कैसे मनाते हैं। और जो भी हमारे भाई बंद बाहर हैं, दिल्ली बम्बई कहीं भी बाहर हैं, तो ये वीडियो देखें और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि यार अगर हम यहाँ नहीं हैं पहाड़ों में, लेकिन तब भी हमें पहाड़ में होने का एहसास हो रहा है। तो गाइज आज हमारे घर आ रहे हैं दोनों पत्रकार, और जो कि गैरसैंण से हैं, NP बरमोला जी, KS नेगी जी। तो दिल भी आ चुका है और काफी मस्त, काफी हसीन। और तो ये है जी बरमोला जी, आपका जो मंदिर है ना, हमारे यहाँ के जो पौराणिक मंदिर हैं, उनके संबंध में आपका क्या कहना है बरमोला जी? देखो, हम जो लोग हैं, हम लोग प्रकृति के उपासक हैं। दिवा का मतलब होता है यानी कि भगवान जो दीप ज्योति, नहीं जो दिवा होता है हमारे यहाँ पे उसको ब्रह्मा जी मानते हैं। जो ब्रह्मा होते हैं, त्रिदेव जो है उनमें से। तो देखिए हम लोग जो है वो जैसे राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग हैं, तो जो ये पेड़ है, बांस का पेड़ है ये, और इस बांस का पेड़ का जो सुरक्षित रहने का कारण यही है कि इन पेड़ों को कोई काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर को इन्होंने ढक रखा है, यानी कि मंदिर को छांव दी है और इसको देवता का पेड़ माना जाता है। और हमारे पूरे पहाड़ में इन देवताओं के कारण इन पेड़ों का संरक्षण है, जो कि प्रकृति के लिए सबसे बेहतरीन। और खासकर हमारा जो प्रकृति का नजारा है यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा है। और हमारे पहाड़ का जो ये देखो आप, कितना अच्छा मौसम है। और खासकर हमारे न्यूली ब्लॉगर के लिए क्या आप इनके गांव में आकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जो गांव होता है वो तो जन्नत की छांव होती है जी। तो इस गांव में आके मैं यही संदेश देना चाहूंगा, गांव में जो भाईचारा है, गांव में ये जो हमारे यहाँ पे देखिए, हम बोले कि जो दिवा होती है वो ब्रह्मा, लेकिन हमारे यहाँ दिवा माई बोलते हैं। तो जबकि हमने इसका एक जो है महिलाओं का जो मतलब मानव के समाज को, संस्कृति को चलाने में, सभ्यताओं को चलाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो हमने उनका क्या हुआ, जैसे मानवीकरण में उनको स्त्री की भी एक क्या दे रखी है, यानी उपाधि दे रखी है, जो रूपक है, जो उपमा दी है, सॉरी, तो उपमा जो है वो रिश्ते की उपमा दी है। तो जो गांव होता है, गांव में भाईचारा सबसे पहले, अगर कोई भी देव कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, एकजुट रहते हैं गांव वाले। और ये गांव से यही संदेश मिलता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि वास्तविक जो गांव है वो भारत में बसता है, क्योंकि भारत में 5.5 लाख से भी ज्यादा गाँव है। हाँ, वास्तविक जो गाँव बसता है वो गाँव में बसता है। ये आपका सही कहना है। सुरेंद्र सिंह रावत जी के गांव में पहुंचा, जो हमारे ब्लॉगर हैं, और हमें बहुत खुशी है कि अपने घर में हमें आप ले जा रहे हैं। और हमारी एक जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी बहनों से चलती है। मतलब पहाड़ में जो कहते हैं कि पहले कहते थे कि जो पहाड़ है वो मनी ऑर्डर, यहाँ पे इकोनॉमी है। मनी ऑर्डर का मतलब कि बाहर से मनी ऑर्डर आता था और उससे हम काम चलाते थे। लेकिन हमारे खेत खलियान, अगर जो हमारी जो बहनें हैं वो बैकबोन है हमारे गाँव की इकोनॉमी की।